हमने पहले दिन की कथा में कहा था कि वैष्णव जो है उसकी पर कोई जाति नहीं, बहुत वैष्णव तो वैष्णव है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। देखो, वर्णाश्रम की व्यवस्था को पूरी तरह बनाकर रखना चाहिए और जाति आदि के भेद को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। जातिगत भेद हमारे समाज के लिए भयंकर दंश है। यदि जातियों के भेद में हम पड़े रहे और जातियों के कारण बटे रहे तो हम लोग अपना अस्तित्व खो देंगे। आज हम हिंदुओं का, सनातनियों का अस्तित्व खतरे में है और उस अस्तित्व को बचाने का एक ही सूत्र है कि हम सब एकता के सूत्र में बंध जाएं, हम सब जातिगत भेद भुला करके एक हो जाएं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, हम सब एक हैं क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। आज हम लोग अपने अस्तित्व के लड़ाई को लड़ रहे हैं तो वैष्णव बना दिया और स्वामी जी नामकरण करके रैदास नाम दे करके वहां से विदा हो गए। बोलिए श्री रैदास जी महाराज की। अच्छा, दीक्षा ग्रहण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। दीक्षा ग्रहण करना ये साधारण बात नहीं है। दीक्षा क्यों दी माता पिता को? ताकि इनके भी अशुभ पाप नष्ट हो जाएंगे और यह वैष्णव बन जाएंगे। पुराणों में एक विद्यारण्य मुनि का प्रसंग मिलता है। विद्यारण्य, उन्होंने गायत्री के 23 पुरुष चरण किए। एक पुरुष चरण में कितने गायत्री जप होता है? 24 लाख गायत्री मंत्र जप करने से गायत्री का एक पुरुष चरण होता है। 23 पुरुष चरण उन्होंने कर लिए, लेकिन भगवती गायत्री ने उनको दर्शन नहीं दिया। और जब दर्शन नहीं हुआ तो मन में लगा कि अरे इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूं, पूरा जीवन जप करते निकल गया, अब तो ये छोड़ करके मैं संन्यास ले लूंगा। और जैसे ही उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, तुरंत उनके सामने भगवती गायत्री प्रकट हो गई। आश्चर्यचकित हो गए, इतने बड़े बड़े पुरुषचरण मैंने करे, तब पुरुषचरणों के बाद तो आप आई नहीं, पुरुषचरणों के बाद तो आई नहीं। और आज जब मैंने पुरुषचरण छोड़ करके संन्यास ले लिया तो आज आप आ गई। ये बात सुनकर के बस गायत्री माता ने एक बात कही कि उस ओर देखो। तो वहां देखा तो 24 एक पर्वत जैसे आकार के कुछ ढेर लगे हुए हैं। वो 24 ढेरियों में आग लग रही है। माता में कुछ समझा नहीं है सब क्या है। तो भगवती गायत्री ने कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म हैं। तुम्हारे 24 ऐसे कुछ कर्म थे जिनके कारण तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो पा रहा था। 23 तो तुम्हारे पुरुषचरण हो गए, एक पुरुषचरण और हो जाता तो मैं तुम्हारे सामने आ जाती। फिर इन्होंने आश्चर्य से कहा कि जब मेरे 24 पूरे नहीं हुए तो फिर कैसे आ गई? मेरे तो 23 ही हुए। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही तुमने दीक्षा ग्रहण की तो दीक्षा ग्रहण करते ही तुम्हारे को एक पुरुषचरण का फल प्राप्त हो गया। दीक्षा ग्रहण करने मात्र से तुम्हें पुरुषचरण का फल प्राप्त हो गया और तुम्हारा 24वां पुरुषचरण पूरा हो गया।